हेलो दोस्तों। आज हम लोग जा रहे हैं समझने कि मेटल क्या होता है। तो मेटल को समझना बहुत आसान है, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सभी क्या होते हैं, मेटल होते हैं। इसमें दोस्तों कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो मैं आपको जाऊंगा एक्सप्लेन करने। तो दोस्तों एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो ये मेटल होते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो ये क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। मेटल क्या करते हैं, अपना जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में रहता है, मान लीजिए कि ये आयरन है, ओके, ये आयरन है और इनके पास मान लेते हैं कुछ एलिमेंट है। तो ये क्या करते हैं, अगर यहाँ पर चार है तो ये क्या करेगा, चार क्या दे करेगा, दे देगा। तो इसलिए इस पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि इस पर प्लस का साइन आ जाता है चार बार। आयरन वाले के जो एलिमेंट होते हैं उस पर आ जाते हैं। तो ये पॉजिटिव आयन भी होते हैं और इनको कैटलिस्ट भी कहा जाता है। तो आगे चल देखते हैं, इनके एक एक प्रॉपर्टी हम लोग जानेंगे। तो पहले समझते हैं फिजिकल स्टेट। दोस्तों फिजिकल स्टेट में क्या होता है कि जनरली जो मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, बाहर के हिसाब से जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसके हिसाब से सॉलिड रहते हैं। लेकिन कुछ जो मेटल हैं जैसे कि मरकरी और ये जो एक और सब्सटेंस है जिसका नाम है गैलियम, ये क्या होते हैं, ये जो है लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ये दो है जो कि लिक्विड पाए जाते हैं, और जो बाकी जो मेटल है वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप मर्क्यूरी देख सकते हैं, वो आप थर्मामीटर में जो यूज़ करते हैं वो मर्क्यूरी होता है, देखते नहीं कि वो एक लिक्विड स्टेट में होता है। तो दोस्तों इसके बाद जो है नेक्स्ट है वो लस्टर आता है। तो दोस्तों लस्टर में जनरली क्या होता है कि जो उसका मीनिंग है वो शॉर्ट मीनिंग में याद रख लीजिए कि अगर जो शाइनिंग मिलता है, हमें दिखता है, तो इसे बोलते हैं लस्टर। तो लस्टर को शाइनिंग भी कहा जाता है। तो आप शाइनिंग किस तरह से देख सकते हैं, मान लीजिए कि आप कॉपर लिए हैं और उसको लेमन के क्या करें, घसीट दें, ठीक है। उसके बाद आप ना वहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे, तो क्या होगा कि जो लाइट है जब घसीटे रहेंगे तो ये क्या है, लाइट ऐसे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं लस्टर। बहुत आसान दोस्तों, धीरे धीरे हम लोग सभी को कवर कर लेंगे। नेक्स्ट समझते हैं कि हार्डनेस क्या है। दोस्तों नेक्स्ट है कि हार्डनेस। और हार्डनेस तो हम जानते हैं कि हर मेटल के पास होता है, कि चाहे आप आयरन ले लो, चाहे एल्यूमिनियम, चाहे कॉपर, सिल्वर, इन सभी में से कोई भी ले लो तो उनके पास हार्डनेस रहता है। लेकिन क्या होता है कि जनरली जो है वो कुछ दो मेटल हैं जिनके पास नहीं रहता। इसमें भी दो ही हैं, वो कौन कौन से हैं, दो हैं, पोटेशियम एंड सोडियम। ये क्या होते हैं कि सेमी सॉलिड होते हैं। सेमी सॉलिड मतलब कि उसको आप चाकू से काट सकते हैं, इतना भी नहीं कि वो पूरे लिक्विड और सॉफ्ट होते हैं। तो ये जो मेटल होते हैं सोडियम और पोटेशियम, ये क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, लिक्विड लिक्विड फॉर्म में नहीं होते। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इसको आप शॉर्ट मीनिंग में याद कर सकते हैं SP इन द कोडिंग फॉर्म, ओके। तो इसमें क्या होता है कि आप कर सकते हो, उसको चाकू से काट सकते हो, नाइफ पे, समझ रहे हो। तो इस तरह से ये इसका हार्डनेस हो गया। इसमें से दो मेटल याद रख लेना है। तो दोस्तों डक्टिलिटी में क्या होता है कि किसी भी मेटल से जब आप वायर बना लेते हैं तो इसको बोलता है डक्टिलिटी। तो एग्जांपल पर ले लीजिए कि जब आप सोनार के पास जाते हो तो वहाँ पर देखते हो कि सोनार क्या करता है कि हार बनाने के लिए एक जो गोल्ड का होता है उसको एक बड़े छोटे से होल से पास करता है, गर्म रहता है। फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक तार जैसा वो फॉर्म हो जाता है। तो इसका शॉर्ट मीनिंग क्या हो गया, अगर आप वायर फॉर्म होता है किसी भी मेटल से तो उसको बोला जाता है डक्टिलिटी ऑफ मैटर। ये सभी जो है ये प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि मलेबिलिटी। मलेबिलिटी में क्या होता है कि आप कोई भी मेटल ले लो, अगर उसको हथौड़े से मारने पर क्या हो, वहाँ पर एक थिन शीट फॉर्म हो जाए, क्या हो, थिन शीट फॉर्म हो जाए। शीट मतलब कि थोड़ा, जैसे कि आप आयरन पर हैमर कर रहे हो हथौड़े से, ठीक है, हथौड़े से हैमर करो तो क्या होगा, पतले शीट में एक फॉर्म हो जाएगा,
पतला स्रो फैलने लगेगा ना, इसी को बोलते हैं मैलेबिलिटी। क्या जब हथौड़े मारेंगे तो फैलेगा। ये मैटर मैलेबिलिटी। और नेक्स्ट समझते हैं कंडेंसेशन ऑफ हीट, बहुत आसान। तो दोस्तों कंडक्शन ऑफ हीट हम ये 7 स्टैंडर्ड में देख चुके हैं कि अगर आप एक यहाँ पर एक मेटल ले लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आयरन ले रहा हूँ और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मोमबत्ती में लगा दे रहा हूँ, ठीक है। एक जैसे मोमबत्ती लगा दिया हूँ, अब इस यहाँ पे क्या करूँगा, आग दूंगा। तो ये आग से क्या होगा कि जो ये हीट है वो यहाँ पे पहुँचेगी और जब ज़्यादा गर्म होगा तो ये क्या होंगे, एक एक गिरने लगेगी। तो क्या है, हीट यहाँ से यहाँ पे मैं दिखाया था, लेकिन जो है हीट क्या है वो पूरे जगह पर फैल चुकी है। तो इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन ऑफ हीट। और 3 जो मेटल हैं वो बहुत ही अच्छे हैं कंडेंसेशन ऑफ हीट। तो वो कौन कौन से हैं, कॉपर है, एक दूसरा है सिल्वर है, और तीसरा जो है एल्यूमिनियम है। तीसरा क्या है, एल्यूमिनियम। इसको आप इस CSA से नाम से ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं कि आप घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन से तार इस्तेमाल करते हैं, चाहे या आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन का ज़्यादातर नहीं इस्तेमाल होता है, कॉपर या एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है ज़्यादा। तो दोस्तों इस ये लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको जानना है कि जो है वो लीड एक एलिमेंट है जिसका कि फार्मूला है वो पीबी बोलते हैं, इसका सिंबल होता है, क्या होता है, पीबी सिंबल होता है। और ये थोड़ा कांच जैसा दिखता है, इसका कोई कलर ना नहीं होता है, थोड़ा शीशा जैसा होता है, शीशा धातु भी बोल सकते हैं आप। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि ये ना, ये भी मेटल है लेकिन ये उसमें क्या होता है कि हीट नहीं होता है, हीट ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती, कंडक्शन ऑफ हीट नहीं हो सकती। ओके। और दूसरा जो है, ये पहला हो गया, और दूसरा जो है ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकता, नॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म, नॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म, इलेक्ट्रिसिटी क्या है ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती है। ये एक मेटल है जिसका नाम है लीड, और बाकी सब जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म करते हैं और हीट भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट है कि डेंसिटी क्या होती है, इसमें मेटल में डेंसिटी किस प्रकार है उसको हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों डेंसिटी का मतलब पहले समझ लीजिए, डेंसिटी का क्या मतलब होता है। डेंसिटी का मतलब बहुत ही आसान है, अगर आप एक क्या लो, एक टब ले लो, उसके अंदर क्या करो, लिक्विड जो है जो लिक्विड सब्सटेंस है उसको क्या करो, इसमें डाल दो। फिर उसके बाद इसका ये जो रहेगा, इसको मैं लेंथ और हाइट बता देना चाहता हूँ। इसका रहेगा 1 मीटर हाइट, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर ब्रीथ रहेगा। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये क्या होगी, 1 1 रहेगी। फिर इसमें एक लिक्विड जो रहेगा वो जाएगा इसके अंदर, पूरा यहाँ तक भर देंगे। फिर इसका क्या करेंगे, निकाल के जब उसका लिक्विड पूरा सेप हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको मीटर में क्या करेंगे, नापेंगे इसका, मतलब कि इसको वजन करेंगे कितना है। फिर जो वजन निकलेगा फिर उसके हिसाब से इसका डेंसिटी लिख दिया जाता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, डेंसिटी में वो वैल्यूम अपॉन मास होता है, वैल्यूम अपॉन मास होता है। तो इसमें का जो वेट है वो लिख देंगे, वेट कितना है, और इसमें वैल्यू मतलब कि कितना लीटर था ये लिख देंगे। इसमें मेटल में क्या होता है कि जनरली जो है सभी मेटल का जो डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, किससे, वाटर से ज़्यादा रहती है। वाटर की जो डेंसिटी है वो 100 ग्राम क्यूबिक मीटर है, 100 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है। ओके। तो ये जो है डेंसिटी वो वाटर की है, लेकिन जो कुछ जो मेटल है उनकी जो है वाटर से लेस है। तो कौन कौन से जो मेटल हैं जिनकी वाटर से लेस डेंसिटी है, तो क्या मैं नाम बता देना चाहता हूँ। वो हैं सोडियम, पोटेशियम, और एक है जिसका नाम है लिथियम। ये जो 3 मेटल हैं, ये जो 3 मेटल हैं इनका क्या है, वाटर से जो डेंसिटी है वो लेस है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि लिथियम की जो डेंसिटी है वो कितनी है,
0.53 ग्राम क्यूबिक मीटर है, ये क्यूबिक सेंटीमीटर सॉरी। तो ये जो है इसकी देख रहे होंगे कि आप जो है कितना कितना नीचे इसकी डेंसिटी है 0.53। और वाटर का देखो, ये वाटर की डेंसिटी है, वाटर का देखो कितना ज़्यादा है 100 ग्राम। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सो दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है मेटल में वो समझते हैं। तो जो दोस्तों ये जो मेटल की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहती है वो हम जानते हैं कि जो इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो कुछ मेटल है जैसे कि मर्क्यूरी, गैलियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी जो है बहुत ही कम है। ये बहुत ही कम टेम्परेचर में क्या हो सकते हैं, मेल्ट हो सकते हैं और बॉयल हो सकते हैं। तो इनका नाम मैं दे देता हूँ Hg, Ga, Na और K। Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी, Hg का क्या मतलब होता है, मर्क्यूरी होता है। Ga का मतलब होता है गैलियम और Na का मतलब होता है सोडियम, इस नाम को ध्यान रखना है। और K का नाम मतलब होता है पोटेशियम। तो ये जो कुछ है मर्क्यूरी, गैलियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो है बहुत ही कम टेम्परेचर में क्या होता है, बॉयल होते हैं और मेल्ट हो जाते हैं। इसको आप इस तरह से नाम लगाया इस तरह कर सकते हैं MgSp। तो दोस्तों सोनेरिटी जो है वो सभी मेटल में पाए जाते हैं। किसी भी मेटल पर आप उस पर किसी अन्य सब्सटेंस से मारेगा उस पर तो क्या होगी, उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होगी और साउंड निकलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आयरन ले लिया हूँ और मैं इसको किसी हथौड़े से मारूंगा जोर से, तो क्या होगा, इसमें सोनरिटी यानी कि साउंड निकलेगा। ये सोनरिटी समझना बहुत आसान है। सो का वर्ड ले लीजिए और साउंड बना दीजिए। साउंड तब निकलता है जब वाइब्रेट होगा, तो इसके अंदर कंपन आएगा और ये आवाज़ निकालेगा। तो दोस्तों ये कुछ 10 प्रॉपर्टीज़ थे मैटर को, ये जो मैं आपको बता दिया हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।